हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को एसएससी सीएचएसएल के लिए मैथ का प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। आज है प्रीवियस ईयर पेपर का डे नंबर 13। स्टार्ट करती हूँ इस क्लास को। क्वेश्चन है, एक विक्रेता 25 रुपये में 6 केले खरीदता है और उन्हें 20 रुपये में 3 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत निकालनी है। 25 रुपये में 6 केले खरीद रहा है, 6 केले खरीद रहा है, फिर 20 रुपये में ये कॉस्ट प्राइस रहेगा, फिर यहाँ से सेलिंग प्राइस 20 रुपये में 3 केले बेच रहा है। तो यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 3 है। क्वांटिटी को सेम करना होगा, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से अब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों निकल कर, कॉस्ट प्राइस 25 है और सेलिंग प्राइस 20 इंटू 2 40 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वही प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पर परसेंटेज प्रॉफिट निकालनी है। प्रॉफिट आ रहा है यहाँ से 15 का, तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर होता है, परसेंटेज प्रॉफिट बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन होता है कॉस्ट प्राइस गुना होता है 100 का। तो यहाँ से प्रॉफिट है 15, कॉस्ट प्राइस है 25, गुना हो जाएगा 100। 25 से 4 बार में ये चला जाएगा, 15 इंटू 4 60। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, जबकि यहाँ रहेगा सी और ए। सी और ए उसी काम को 8 सही 4/7 दिनों में कर सकते हैं, तो सी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो इसको यदि सॉल्व करते हैं, ये है 8 सही, ये है 8 सही 4/7, 4/7 है, तो 7 इंटू 4 ये हो जाएगा 56 और 4 ये हो जाएगा 60/7। यदि ए प्लस बी दोनों मिलकर 8 दिन में कार्य कर रहे हैं, फिर बी प्लस सी दोनों मिलकर 24 दिन में कार्य कर रहे हैं, तो सी प्लस ए मिलकर 60/7, 60/7 दिन में कार्य कर लेंगे। एलसीएम लेना है, तो यहाँ से 8 24 और जब फ्रैक्शन में हो, भिन्न में हो और उसका एलसीएम लेना होता है, तो हमेशा अंश का एलसीएम लिया जाता है, हर न्यूमरेटर का एलसीएम लिया जाता है। तो यहाँ 8 24 60, इन तीनों का एलसीएम 120 ले लेंगे, क्योंकि 8 से भी चला जाएगा, 24 से भी और 60 से भी। 24 से 5 बार में, फिर 60 से 2 बार में जा रहा है। जब 2 बार में जा रहा है तो जितना बार में कटता है एलसीएम, जो टोटल मानते हैं कटता है, उसी का मल्टीप्लाई किया जाता है डिनोमिनेटर हर से। तो 2 बार में जा रहा है 60 से, 2 इंटू 7 ये हो जाएगा 14। तो सी प्लस ए की कार्य क्षमता 14 निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ से ए बी, बी सी, सी ए ये 2 बार आ रहा है, 2 को कॉमन ले लूँगी, अंदर बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। इन तीनों को ऐड करूँगी, क्योंकि ए बी, बी सी और सी ए तीनों की इफिशियंसी कार्य क्षमता जो कि 34 हो जाएगी, 34 हो जाएगी। यहाँ पर ये बटा में 2 आ जाता है, तो इसलिए डायरेक्टली मैं इस 2 से काट देती हूँ, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी तीनों की इफिशियंसी कार्य क्षमता 17 निकल कर आ जाएगी। अब निकालना है सी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो सी का पता करने के लिए यहाँ पर जिसमें सी नहीं होगा, यानी जैसे कि यहाँ पर ए प्लस बी है, बी प्लस सी, तो बी के साथ सी है, फिर ए के साथ सी है, तो इसको छोड़कर सिर्फ ए प्लस बी टोटल जो आया है ए प्लस बी प्लस सी, जिसका कार्य क्षमता इफिशियंसी 17 है, उसमें से सी का हमें निकालना है। तो यहाँ पर ए प्लस बी को माइनस करेंगे, जो कि सी वाला पता चल जाएगा। तो ए प्लस बी इनका इफिशियंसी कार्य क्षमता 15 है, 15 को घटाऊंगी तो सिर्फ यहाँ से सी की इफिशियंसी 2, सी की कार्य क्षमता 2 निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ से निकालना है सी अकेले, सी की इफिशियंसी 2 है और टोटल वर्क अकेले काम को कितने दिनों में करेगा। टोटल वर्क 60 है, तो 60
120 है, सॉरी 120 में 2 का भाग लगा देंगे तो 60 दिन में कर लेगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गतिमान रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 14 सेकंड और 10 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की गति बतानी है किलोमीटर प्रति घंटा में। 50 मीटर लंबे रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को जो कि 14 सेकंड और 10 सेकंड में पार कर रही है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये है मीटर प्रति सेकंड में, ये मीटर प्रति सेकंड में है और ऑप्शन में दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे। तो यहाँ से 50 बटा इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 4 आ जाएगा, गुना कर लेंगे, 18/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट हो जाए। 5 से काट रही हूँ, 50 को 10 बार में चला जाएगा, फिर 5 दूनी 10, 5 2 से ये 5 बार में चला जाएगा और ये 2 से 4 बार में, फिर 2 से 18, 9 बार में, 9 × 5 45 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साहूकार 4% वार्षिक ब्याज की दर से धन उधार लेता है तथा ब्याज को वर्ष के अंत में लौटाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ 4% रेट है और दर वार्षिक रूप से दर जो कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से धन उधार लेता है और वर्ष के अंत में लौटा देता है। फिर वह धनराशि को 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक हो। चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर बात की गई है, ये सिंपल इंटरेस्ट का है, 4% रेट है और टाइम वर्ष के 1 वर्ष के अंत में यानी 1 वर्ष का समय है। फिर यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज लेकिन अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तथा वर्ष के अंत में ही ब्याज दे देता है। यहाँ पर भी टाइम 1 वर्ष का ही है। इस प्रकार प्रति वर्ष वो 104.50% का लाभ प्राप्त करता है। तो उसके द्वारा उधार ली गई धनराशि कितनी है? यहाँ फर्स्ट स्टेप में कहा गया है वर्ष के एक रेट है 4% का और वर्ष के अंत में लौटा रहा है यानी 1 वर्ष का ही समय है। सिंपल इंटरेस्ट पता होगा, रेट इंटू टाइम किया जाता है और रेट जैसे कि है रेट है 4%, रेट 4% है और टाइम 1 वर्ष का ही है क्योंकि वर्ष के अंत में तो 1 वर्ष का है। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 4%। सिंपल रेट इंटू टाइम करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट 4%। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो रेट 6% है और चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तथा वर्ष के अंत में ब्याज लेता है। तो यानी वर्ष के 1 वर्ष का ही समय है और रेट जब अर्धवार्षिक होता है तो रेट आधा हो जाता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में रेट आधा हो जाता है, अर्धवार्षिक रहता है। तो 6% रेट है तो अब रेट हो जाएगा उसका आधा 3%। रेट हो जाएगा, दर हो जाएगा 3%। 1 वर्ष का तो टाइम अर्धवार्षिक होता है तो टाइम हो जाता है डबल। कंपाउंड इंटरेस्ट में जब अर्धवार्षिक होता है तो टाइम डबल हो जाता है यानी 1 वर्ष में 6 मंथ का अर्धवार्षिक होता है संयोजित, तो 6 मंथ का 2 स्लॉट बनता है। तो टाइम को यहाँ से 2 वर्ष मान लेती हूँ, टाइम को 2 वर्ष। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालनी है तो यहाँ पर सक्सेसिव लगा दूंगी, 3 + 3 प्लस हो जाएगा 3 × 3 बटा में हो जाएगा 100। तो यहाँ से 3 + 3 6 हो जाएगा और यहाँ पर 9 यहाँ हो रहा है 9/100। तो यदि 9 में 100 का भाग लगा दूंगी तो बटा में 2 जीरो है तो 2 अंक छोड़कर ये दशमलव लग जाएगा। तो यानी ये हो जाएगा 6 प्लस यहाँ से 0.09, इसको सॉल्व करने पर आया 0.09। अब इसको ऐड कर लेंगे 6 प्लस हो जाएगा 6 प्लस 0.09 को सॉल्व कर रही हूँ तो 6.09 आ रहा है। फिर कहा गया है वर्ष के अंत में लाभ हो रहा है 104.50 रुपये 50 का। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट 4% है और कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से आ गया 6.9%।
इन्हीं दोनों का डिफरेंस लेना है। तो दोनों का डिफरेंस यदि ले रही हूँ तो यहाँ से आ जाएगा डिफरेंस, अंतर दोनों का 2.09% का, 2.09% का। और प्रॉफिट हो रहा है 104.50 का, बटा में हो जाएगा 2.09, यहाँ गुना 100 कर लेते हैं। इससे 9 से 9 बचे 45, 5 बार में चला जाएगा, लेकिन यहाँ एक जीरो भी है तो 50 × 100, 5000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि p बराबर 999 है तो ये क्यूब रूट दे रखा है, अंडर रूट दे रखा है, p × p² + 3p + 3 + 1 का मान निकालना है। तो कुछ नहीं, जैसे कि ये p है, इस p को इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी हैं इन सभी इक्वेशन में p का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 क्यूब रूट है, क्यूब रूट p × p, तो ये हो जाएगा p³ प्लस p², यदि 3p में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3p² प्लस 3p + 1, ये बन रहा है। आप सभी को पता होगा अलजेब्रा का ये फॉर्मूला, a + b का होल क्यूब पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। यानी a + b का होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3 × a + b। तो यही फॉर्मूला जो कि इसके अंदर है, सिर्फ ये a + b यानी p + p³ + 1 करना है, यानी p + 1 का होल क्यूब करना है। ये क्यूब रूट है तो इस क्यूब से ये क्यूब रूट कट जाएगा, सिर्फ बचेगा p + 1, p + 1 बचेगा। और p का मान जैसे कि दे भी रखा है 999 + 1 करेंगे तो 1000, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, संख्याओं का लघुत्तम समअपवर्तक और महत्तम समअपवर्तक दे रखा है 520 और 4 है। यदि एक संख्या 52 है तो दूसरी संख्या निकालनी है, तो LCM × HCF बराबर होता है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए लघुत्तम समअपवर्तक, LCM × HCF बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। लघुत्तम जो कि 520 है और महत्तम दे रखा है 4, तो पहली संख्या 52, दूसरी संख्या निकालनी है। 52 से ये 10 बार में चला जाएगा, 10 × 4 ये हो जाएगा 40। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप ए किसी टैंक को 2 घंटे में तथा पाइप बी 6 घंटे में भरता है। सुबह 10 बजे पाइप ए को खोल दिया जाता है। यदि पाइप बी को 11 बजे खोल दिया जाए तब टैंक कितने बजे तक भर जाएगा। पाइप ए और बी, पाइप ए 2 घंटे का समय ले रहा है टैंक को भरने में और बी 6 घंटे का। अब 2 और 6 दोनों की LCM 6 ही रखती हूँ और यहाँ से जो कि टोटल कैपेसिटी, टोटल क्षमता LCM होता है। अब 2 से ये 3 बार में चला जाएगा तो ए की क्षमता 3 और बी की 6 × 6। अब कहा गया है ए को 10 बजे खोला जा रहा है, ए को 10 बजे खोला जा रहा है, 10 AM पर खोला जा रहा है और ए 1 घंटे में कितना भर रहा है, तो 10 से 11 बजे तक, यानी ये 10 से 11 बजे तक अकेले ए भरेगा, 11 AM तक। और 1 घंटे में कितना, 3 यूनिट ए ने भरा, 3 यूनिट ए के द्वारा भरा जाएगा। तो ये जो 3 यूनिट भरा गया है ए के द्वारा भरा जा रहा है, तो टोटल कैपेसिटी जो कि टोटल क्षमता है इसमें से 3 यूनिट को घटा देंगे। ये टोटल यूनिट है, इस टोटल में से 3 को घटाएंगे, अब बचेगा शेष 3 यूनिट। अब जो शेष बचेगा 3 यूनिट अब यहाँ पर दोनों मिलकर भरेंगे, क्योंकि कहा गया है कितने समय में भर जाएगा। तो ये टोटल 3 यूनिट बचे हुए हैं, 3 यूनिट को
दोनों मिलकर यदि भरेंगे ए और बी दोनों मिलकर, तो दोनों की इफ़िशियंसी, दोनों की क्षमता 3 बटा टोटल है, शेष बचा है 3। अब दोनों मिलकर 4 की इफ़िशियंसी से भरेंगे और 11 बजे खोला जा रहा है, तो यहाँ पर 11 का भी रहेगा मल्टीप्लाई। अब जैसे कि 3/4 है, अब यहाँ पर 11 बजे का टाइम है, यहाँ 60 का मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो 15 चौका 60, 15 से ये 4 बार में चला जाएगा 60। 15 इंटू यदि 3 कर रही हूँ तो 45, तो 11 बजे, क्योंकि 11 बजे जो आखिरी का समय होता है उसी को लिया जाता है, तो 11 बज के 15 इंटू 3 करूँगी 45, तो 11:45 AM। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एक्स और वाई अपनी पूंजी का क्रमशः 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 5% दान पात्र में जमा किया गया तथा एक्स ने 8,550 का लाभ प्राप्त किया तो कुल ज्ञात करनी है। एक्स है और वाई है, पूंजी का अनुपात दे रखा है 3:2, 3:2 है। अब जैसे कि यहाँ पर एक्स का सिर्फ लाभ दे रखा है, प्रॉफिट है, तो एक्स का है 3 इस 3 को बराबर कर लूँगी, ये 3 रेशियो है, इसको बराबर कर लूँगी 8,550 के, तो इस 3 से 1 रेशियो का माना जाएगा। 3 दूनी 6 दो बार में चला जाएगा, और फिर 8 3 24, 3 5 15, यानी 2850। यहाँ से आ जाएगा 2850। तो टोटल निकालना है, कहा गया है कुल, तो इसमें 5 का इन दोनों को ऐड कर रही हूँ तो 5 आ रहा है, इन दोनों रेशियो को ऐड करूँगी 5, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो ये हो जाएगा 0, 25, 40 और 2 42, 5 दूनी 10 और 4 14, यानी 14,250। अब 14,250 आ गया है। फिर कहा गया है यहाँ पर 5% जो प्रॉफिट आ रहा है उसका 5% कुल लाभ का, टोटल लाभ का 5% दान में दे दिया जाता है। तो टोटल 100 में से यदि 5% को दान में दे दिया जाएगा तो बचेगा 95%, बचेगा 95। अब जो 95 आया है और यहाँ पर 14,250 आया है, तो इस 14,250 का बटा में यहाँ पर 95 कर लेंगे गुना 100, तो ये 95 से 14,250 को यदि काट रही हूँ तो 15 9 135 होता है। 15 से ये चला जाएगा, 15 से चला जाएगा, 15 इंटू 100 यानी 1500 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन एक जीरो भी है तो 15,000 होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।